हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू किए हुए होंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि जेपीएससी और जेएसएससी जो है वो अपना एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर को रिलीज कर चुकी है ना। अब बोलिएगा मैम जेपीएससी कब, तो देखिए बहुत जल्दी इसका सुखबुगाहट अब स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि हम सभी को पता है कि एसीएफ और एफआरओ का एग्ज़ामिनेशन कब कब रखा गया है, डेट 15 जून और 29 जून को। साथ ही साथ ये भी न्यूज़ सुनने को आ रही है कि 11 to 13 जेपीएससी जो है वो मेंस का रिजल्ट जो है वो कब आएगा, मई का प्रथम वीक में आएगा। यानी कि ये जो ख़त्म होने वाला अप्रैल, मई में फर्स्ट वीक में ऐसा उम्मीद है कि आ जाएगा मेंस का रिजल्ट जेपीएससी में। तो बहुत जल्द दोनों का एग्ज़ामिनेशन, हर एक एग्ज़ामिनेशन होने को है। तो हम लोगों का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स करके यहाँ पे सिलेक्शन लेना। तो इसी सीरीज़ में हम लोग झारखंड का आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट किए थे ना, झारखंड को पढ़ना। तो हम लोगों का जनजाति चल रहा था, आज बारी है चेरो जनजाति के। तो जानेंगे हम लोग कि चेरो जनजाति क्या है, कैसे इनका समाज है, इनका संस्कृति क्या है, इन लोगों का धार्मिक व्यवस्था क्या है। तो आइए आज की क्लास का हम लोग शुरुआत करते हैं। चेरो, महत्वपूर्ण बातें कह लूँ या फिर परिचय कर लूँ, दोनों समान ही है। चेरो प्रजातीय दृष्टि से इस जनजाति का संबंध प्रोटोस्टुलेट समूह से है। अन्य जनजातियों के भांति इनका भी जो जनजातीय संबंध है ये किस परिवार से है, तो प्रोटोस्टुलेट परिवार से है। इस जनजाति का झारखंड में प्रवेश रोहतास क्षेत्र पलामू की ओर से हुआ। यानी कि इस जनजाति का जो प्रवेश है, यानी कि यहाँ का इनका आगमन जो है वो किधर से हुआ है, तो पलामू क्षेत्र से हुआ है। इनका झारखंड में सर्वाधिक संकेंद्रण पलामू व लातेहार जिले में है। इनका सर्वाधिक संकेंद्रण बोले तो सघन आबादी में कहाँ रहते हैं, तो ये पलामू और लातेहार में। यह जनजाति स्वयं को चैवन ऋषि का वंशज मानती है। ये कौन से ऋषि का वंशज मानती है, तो यह मानती है चैवन ऋषि का वंशज। देखिए बॉक्स में भी ये किया हुआ है, तो इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है। यह जनजाति स्वयं को चौहान या राजपूत कहती है। ये कहने की तो जनजाति है, लेकिन यह स्वयं को क्या मानती है, ये चौहान या फिर राजपूत मानती है। यह झारखंड की एकमात्र जनजाति है, वह जंगलों व पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती है। झारखंड की यह एकमात्र जनजाति है, कौन सी, तो चेरो, जो जंगलों और पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती है। इनकी बोलचाल कौन सी है, तो इनकी बोलचाल है आपकी सदानी। सदान के एरिया में रहते हैं और सदानी भाषा बोलते भी हैं। अब देखेंगे समाज और संस्कृति। इनका समाज पितृसत्तात्मक व पितृवंशीय होता है। जिस प्रकार से अन्य जनजातियों में भी ये प्रचलित था कि पितृसत्तात्मक या पितृवंशी होता है, इसी प्रकार से चेरो जनजाति भी क्या है, तो ये भी पितृसत्तात्मक अर्थात पितृवंशी होते हैं। मतलब पितृवंशी कहने का अर्थ है कि पिता का वंश को लेकर के आगे बढ़ना। जैसे हमारा माँ का भी टाइटल कुछ अलग है, पापा का भी कुछ टाइटल अलग है, बट यहाँ पर गोत्र में तो शादी नहीं होता है ना, तो अलग गोत्र में शादी होता है। तो मान के चलिए माँ का कुछ अलग है, पापा का कुछ अलग है, तो हम लोग किसका टाइटल और वंश को लेकर के बढ़ेंगे, तो फादर का, तो वही होता है आपका पितृवंशी या फिर पितृसत्तात्मक। यह जनजाति दो उप समूह 12 हजारी या 12 हजारी या फिर 13 हजारी या फिर बीरबंधिया में विभक्त हैं। ठीक है, उप समूह क्या हो गया कि ये लोगों का इसे कास्ट हो गया आपका चेरो, तो ये सब कास्ट है 12 हजारी या 12 हजारिया या फिर 13 हजारी या फिर बीरबंधिया में विभक्त है। 12 हजारी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ये 12 हजारी या 12 हजारिया जो हैं वह स्वयं को क्या बोलते हैं, सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं। यह जनजाति 7 गोत्रों, ये गोत्र को क्या बोलते हैं, पारी में विभाजित है। गोत्र को ये लोग क्या बोलते हैं, तो पारी। इनके प्रमुख गोत्र कौन कौन से हैं, तो छोटा मऊआर, बड़ा मऊआर, छोटा कुंवर, बड़ा कुंवर और सोनहैत आदि हैं। ये लोग कितने गोत्र में विभाजित हैं, तो 7। और गोत्र को क्या बोलते हैं, तो पारे। और इनके प्रमुख गोत्र कौन कौन से, तो छोटी मऊआर, बड़ा मऊआर, छोटा कुंवर, बड़ा कुंवर और सोनहैत। इस जनजाति में नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने का प्रचलन है। जैसे कि किन्हीं का नाम है ना,
जैसे मेरा नाम नेहा है, तो अगर मैं चेरो जनजाति से रहूँगी तो नाम में आगे मैं क्या लगाऊंगी, तो नेहा सिंह लगाऊंगी। इसी प्रकार से इस जनजाति में विवाह के 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार है आपका ढोला विवाह, लड़के के घर लड़की के घर लड़की लाकर विवाह, और चढ़ा विवाह, लड़की के घर बारात ले जाकर विवाह है। ढोला विवाह सामान्यतः गरीब परिवारों में देखा जाता है। देखिए अब मैं ढोला विवाह और चढ़ा विवाह का सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। ढोला विवाह आपका क्या होता है, लड़की घर में लड़की लाकर विवाह करना। हम लोगों का गांव देहात में हम लोग जब गांव में जाते हैं, शहर में तो नहीं चलता है, एक ही दिन में सारे शादी वगैरह करके निपटा दिया जाता है, लॉन्च वगैरह बुक वगैरह करके, है ना, रेस्टोरेंट होटल वगैरह वगैरह। लेकिन गांव में आज भी ये प्रथा प्रचलित है कि एक दिन लगन, एक दिन मड़वा, एक दिन शादी, एक दिन इस टाइप में किया जाता है ना, बहुत सारे पूजा पाठ होते हैं। तो ढोला विवाह क्या होता है कि लड़की के घर लड़की को काढ़ के ले आना है ना, कढ़ुआ विवाह आप लोग सुने हैं ना, तो वही। और अगर आप खोटा के होंगे तो बेंद कढ़ी विवाह जानते ही हैं, जिसका लड़का का बाप सारा खर्चा उठाता है, तो वही चीज़ होता है कि ढोला विवाह या फिर कढ़ू विवाह बोलते हैं इसको। तो ये किस प्रकार का विवाह है कि यहाँ लड़का का घर में लड़की को लेके जाएगा, लगन बांध के ले आएगा, उसके बाद में क्या करेगा, लड़का के घर में सारा विवाह संपन्न होता है। और चढ़ा विवाह यानी कि लड़की के घर बारात लेकर के जाएगा प्रॉपर, और बैंड बाजार के साथ जिस प्रकार जाता है, और वो चढ़ शादी सुनते हैं ना, तो यही चीज़ होता है विवाह। और जो ढोला विवाह है वो सामान्यतः गरीब परिवारों में देखा जाता है। जिनके पास जो गरीब हैं वो अपनी बेटी का ब्याह कैसे करेंगे, वो इसी प्रकार से बेटी को विदा करते हैं, ढोला विवाह यानी कि कढ़ू विवाह। इस जनजाति में प्रसव कक्ष को सौरी घर कहा जाता है। इस जनजाति में बंध्या स्त्री की प्रतिष्ठा कम होती है ना। ये किस स्त्री की प्रतिष्ठा कम होती है, तो वो होती है बंध्या स्त्री। इस जनजाति में लड़का और लड़की को समान महत्व दिया जाता है, यानी कि यहाँ जेंडर इक्वालिटी इक्वल है ना, यहाँ पे जेंडर का कोई इशू नहीं है, लड़का और लड़की को समान महत्व दिया जाता है। इस जनजाति में वधू मूल्य को दस्तूरी कहा जाता है। जिस जनजाति में वधू मूल्य का जिक्र नहीं है उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस जनजाति में वधू मूल्य या फिर युवा गृह का मेंशन है, वहाँ पर आपको 110% रट्टा मार ही लेनी है। और एक बात, चेरो जनजाति में युवा गृह जैसी कोई बात नहीं होती है। चेरो लोग गांव को डीह कहते हैं ना, चेरो लोग गांव को क्या बोलते हैं, तो ये अपने गांव को बोलते हैं डीह। इस जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन कौन सा है, तो सोहराय, काली पूजा, छठ पूजा, होली आदि। देखिए अन्य जातियों के हिसाब से इनका भी प्रमुख त्यौहार कौन कौन सा है, तो सोहराय, काली, छठ पूजा और फिर होली इत्यादि। अब देखेंगे आर्थिक व्यवस्था। इनका प्रमुख पेशा कौन सा है, तो इनका प्रमुख पेशा है कृषि कार्य। इस जनजाति में हड़िया का प्रचलन नहीं था, परंतु महुआ के शराब का प्रचलन था। यानी कि ये लोग हड़िया नहीं पियेंगे, लेकिन क्या पियेंगे, तो महुआ वाला शराब, देसी बियर है ना, सॉरी देसी शराब बोलते हैं ना इसको, महुआ शराब। धार्मिक व्यवस्था क्या है, इस जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है आपका बैगा। और इस जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। कि धार्मिक प्रधान जो है वो कौन है, तो इन लोगों का बैगा है। हम लोग बैगा एक जनजाति भी पढ़ चुके हैं ना, जो कि तंत्र मंत्र और पूजा पाठ में ज़्यादा एक्टिव था। ऐसा एक जनजाति हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे, बैगा जनजाति, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आप लोग चेक कर ले बैगा जनजाति के बारे में। और यहाँ पर अगर बैगा एक जनजाति ना दे करके धार्मिक प्रधान दे दे तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। और इनकी जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका माटी। इसके आगे आपका चीख बड़ा एक है। तो ये हो गया आपका चेरो जनजाति। यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, तो देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए ये स्वयं को चौवन ऋषि या फिर चौवन ऋषि का वंशज मानने वाली जनजाति एक, ये स्वयं को चौहान या राजपूत कहने वाली जनजाति दूसरा। और इनका जो उप समूह है 12 हजारिया या फिर 12 हजारे या फिर 13 हजारिया बीरबंधिया, ये है ना। और नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं, तो सिंह जोड़ते हैं। और इनका जो वधु मूल्य है ये कौन सा है, तो दस्तूरी। और इनके धार्मिक प्रधान को बैगा कहा
कहा जाता है। ये इनका संक्षिप्त में विवरण था और एक प्रकार का एक क्लास के बाद एक रिवीजन भी था। तो ये हो गई आपकी चेरो जनजाति। और देखिए ये बुक बहुत जल्द मार्केट में आपकी अवेलेबल हो जाएगी, परीक्षा मित्र पंच परगनिया संपूर्ण गाइड पेपर 2। देखिए इसके अंदर आपको थ्योरी, जो भी आपका सिलेबस में जो भी टॉपिक विवरण है उनका थ्योरी, चैप्टर वाइज MCQs और PYQs और वन लाइनर का संग्रहण एक बुक में आपको देखने को मिलेगा। और ये बुक आपके नियर बाय स्टोर में बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगी। और आने वाले सारे एग्जामिनेशन को टारगेट करके ये बुक बनाया गया है, चाहे वो आपका उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम हो या फिर झारखंड पुलिस या फिर क्षेत्रीय कार्यकर्ता, LDC 10+2, जेटेट PT प्लसमैन और वनरक्षी। देखिए बहुत जल्द जेटेट का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके लिए भी आप लोग इस बुक से आप लोग अपना जो लैंग्वेज पेपर है उनका तैयारी कर सकते हैं। और जितने भी पंच परगनिया वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए पेपर 2 में ये बुक क्या है, रामबाण साबित होने वाली है। और ये बुक जो आपकी है ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको एक ही बुक के अंदर में थ्योरी, चैप्टर वाइज MCQs, PYQs, वन लाइनर वगैरह वगैरह सारे कुछ यहाँ पर मिल जाएंगे। बुक स्टोर में अवेलेबल होने के साथ साथ ही अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे शॉपिंग कार्ट में भी ये अवेलेबल है। तो आप इन्हें घर बैठे भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगती है। आप लोग क्लास को रेट ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल में अवश्य जुड़े, वहाँ पर आपको नेशनल, इंटरनेशनल, जेईई करेंट का इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको वहाँ पे करंट भी मतलब थोड़ा बहुत, देखिए मैं सच्चाई बोल रही हूँ। बच्चे सारे एग्जामिनेशन सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं लेकिन करंट छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि नहीं इन्हें हम लोग लास्ट मोमेंट में करेंगे, जबकि उस टाइम होता नहीं है। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप लोग छोटा छोटा जो इम्पोर्टेंट डे है, जैसे आज मलेरिया डे था तो उनके बारे में प्रॉपर वहाँ पे आपका टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किया गया है। तो ऐसे आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके आपका वहाँ पर फ़ायदा ही होगा और साथ साथ आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर बताएं कि हाँ हमें समझ आ रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। अभी के लिए शुभ रात्रि।